अब देखिए मेडिवल हिस्ट्री क्या है ना, कहाँ से स्टार्ट माना जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जब कन्नौज की लड़ाई चल रही थी ना, तो क्या है ना कि इसी का फ़ायदा उठाता है मोहम्मद बिन कासिम। और जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, ये इंडिया में अटैक करता है बेसिकली। ये बताइए मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? उधर साइड से, पर्शियन साइड से कहीं से। पारसी, हाँ, सऊदी अराबिया से। इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट अरब इन्वेजन इन इंडिया मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। हाँ, तो क्या है ना कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से जो है ना मिडेवल हिस्ट्री का स्टार्ट माना जाता है बेसिकली। लेकिन आपको पता है फिर इसके बाद जो है ना आता है महमूद गजनवी। ये जो है ना कहाँ से आया था? अफ़गानिस्तान से आया था। हाँ, और ये जब ये आया था ना, तो क्या है ना कि उसमें जो है ना ये पूछा था क्वेश्चन MPSC ने कि गुजरात में कौन रूल कर रहा था? सोलंकी। चूँकि सोलंकी। चूँकि वहीं जाके क्या है ना, जो सोमनाथ टेम्पल है ना उसको डिस्ट्रॉय किया था। 17 बार अटैक किया था इसने, गजनवी ने। फिर इसके जो है ना मोहम्मद गौरी थर्ड था, ये भी अफ़गान से आया था। और ये भी जो है बेसिकली क्या है ना अटैक किया था। इसका जो सामना है ना किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान से। और इसने जो है ना चौहान को हरा दिया था सेकंड बैटल में। हाँ, और अच्छा आपको एक चीज़ याद होगा कि हम लोग एक चीज़ कल डिस्कस किए थे कि ये बताइए जो महमूद गजनवी है इसको कौन हराया था? MP का रूलर। विद्याधर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये जो है ना गजनवी को जो है ना हरा दिया था विद्याधर ने, जो चंदेला का रूलर था। फिर जो है ना तो फिर जो है ना गौरी जो है ना ग्वालियर में अटैक करता है बेसिकली, है ना। और जो तो है ना गौरी से भी एक राजा वॉर करता है, जो आधा उधर जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं। राजा हाँ 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 पेरुमल, हाँ। परमाती देव। फिर ये लेकिन भी क्या, पूछा है। हाँ, लेकिन क्या है ना कि ऐसा बोला जाता है कि जो गौरी है ना, ये अटैक तो किया इंडिया में, पर क्या है ना कि रूल नहीं कर पाया है, क्योंकि अंत क्या है कि मर गया था। फिर इसका जो स्लेब था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, एक और ये स्टार्ट रहता है स्लेब डायनेस्टी जो है ना 1296 में बेसिकली। अच्छा है। हाँ हाँ, 1206 में। तो देखिए जो ये ऐबक है ना, ये क्या है ना कि ये बेसिकली क्या है ना कि ये जो है मालवा में जो है ना रूल किया था, मतलब उज्जैन वाले रीजन में। हाँ, और इसने जो है ना बुंदेलखंड पे अटैक किया था बेसिकली। एक फोर्ट का नाम है, क्या नाम है फोर्ट का नाम? कलिंजर फोर्ट। ध्यान रखना, ये कलिंजर फोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलिंजर फोर्ट पे इल्तुतमिश भी अटैक करेगा और बलबन भी अटैक करेगा। ये थोड़ा सी, शेरशाह सूरी तो आएगा ही। हाँ हाँ, फिर हाँ शेरशाह सूरी भी आएगा, हाँ सही बोल रहे हैं। फिर अंदर इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश जो है ना बेसिकली, ये बेसिकली क्या है ना कि ये महाकालेश्वर को जो है ना जो उज्जैन में है ना उसको लूट लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, उज्जैन में महाकालेश्वर उसको लूट लिया था इल्तुतमिश ने। हाँ, फिर उसने, हाँ, उसने मांडू पे अटैक किया, ग्वालियर पे अटैक किया, है ना, धार पे अटैक। मांडू कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? धार। हाँ, तो वहाँ पे अटैक किया इसने जो है ना। आपने जो कैपिटल है लाहौर से दिल्ली भी कर दिया था। फिर बलबन आता, को पता है बलबन जो है ना आके सीधे चालीसा हटा दिया, बोला हटाओ चालीसा। और इसने भी जो है ना हाँ कलिंजर पे अटैक कर दिया, बोला मैं कलिंजर को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या है ना कि यूपीएससी ये पूछ सकता है कि कौन से रूलर जो है ना कलिंजर पे अटैक किए थे, तो देखा 4 ऑप्शन है। हाँ, ये है। फिर अंत क्या है, फिर आपको पता है कि जो स्लेव डायनेस्टी है ना उसका एक रूलर था कैगाबाद। और कैगाबाद कैगाबाद जो है बहुत नशेड़ी टाइप का आदमी था, है ना, दारू पीता था, ये करता था। और इसका एक सन था ना, वो भी ऐसे छोटा था। तो क्या है ना कि उसमें वजीर था जलालुद्दीन खिलजी, और उसने जो है ना गायगाबाद को टपका के बन गया रूलर, और यहाँ से स्टार्ट कर दिया खिलजी डायनेस्टी। हाँ, और इसने आते ही है ना मांडू पे, ये पता नहीं मांडू पे अटैक क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा यार। क्योंकि उसी टाइम रूल कर रहा था ना मेन राजा। हाँ जो फेमस होता वहीं लोग अटैक करते, सब हाँ जगह ग्वालियर और मांडू पे अटैक होता। हाँ, तो क्या है ना कि जाके वहीं पे फिर से अटैक कर दिया इसने। हाँ। लेकिन आपको पता है क्या कि ज़्यादा रूल कर नहीं पाया। फिर है ना, फिर अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है, और उसने उसने अलाउद्दीन है ना खिलजी को ही मार दिया था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी को ही मार दिया था। ये बताइए ये अलाउद्दीन खिलजी क्या था? उसका बेटा था क्या? नहीं नहीं, बेटा। ये जलालुद्दीन चाचा था। आर्मी था, आर्मी का एक वो था, मतलब अलाउद्दीन का चाचा था जलालुद्दीन। हाँ हाँ, मतलब भतीजा था, मतलब भतीजा। तभी तो शायद उसकी बेटी से शादी कर लिया था ये अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की। हाँ, उसकी बेटी शादी कर ली।
बेटी से शादी कर लिया था। और आपको पता है भाई अलाउद्दीन खिलजी भाई तो खतरनाक है भाई, ये सबको हरा दिया था, खास करके चित्तौड़ को भी हरा दिया जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया था। हाँ, और इसने आते कहना चंदेरी पे अटैक कर दिया। चंदेरी कहाँ है आकांक्षा? और फिर विदिशा पे भी अटैक कर दिया है। और आपको पता है इसकी क्वालिटी की भाई, ये अपने सोल्जर को डायरेक्ट कैश पेमेंट देता है। कैश लो भाई, कैश लो, चलो कैश लो, डायरेक्ट कैश पेमेंट करता था। हाँ, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पे पूछा है इसको। इसने जो है ना मालवा पे अटैक किया था। हाँ, और यहाँ देखा है इसने एक बताइए आप, कल हम लोग डिस्कस किए थे अशोक नगर का कोई फेमस म्यूजिशियन। अशोक नगर क्या फेमस है? म्यूजिशियन तानसेन। तानसेन तो नहीं था, बैजू बाबरा। हाँ, बैजू बाबरा। तानसेन तो वहाँ का है साथ ना, हाँ ग्वालियर। हाँ हाँ, रीवा का था, रीवा का था, बाद में ग्वालियर चला गया था ये। हाँ, रीवा में राजा रामचंद्र के यहाँ था, फिर वहाँ से वो ग्वालियर चला, फिर ग्वालियर चला गया अकबर के पास। एक चीज ये था ना कि भैया ये बोलो कब का है, कहाँ के हैं ये, कौन टाइम पीरियड के? ये सब मेडिवल हिस्ट्री के हैं, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की सूती। अच्छा, हाँ, हम लोग कर रहे हैं ना। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, बेसिकली ये मंदसौर फोर्ट बनाया था। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। देखिए क्या है ना कि देखिए हम लोग वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ना क्या है, थोड़ा क्या है ना कि जो थोड़ा सा क्या है ना कि यूपीएससी से भी लिंक हो और आसान चीज़ों को। देखिए जो पूरा एमपीपीएससी का है कुछ हम याद कर नहीं पाएंगे, कोई मतलब है नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो क्या है ना कि जो यूपीएससी थोड़ा बहुत लिंक हो ना, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसके बाद क्या है ना कि आता है कौन सा, तुगलक डायनेस्टी। और उनको पता है कि जो तुगलक डायनेस्टी है इसमें खासियत जानते क्या है गियासुद्दीन तुगलक को लेकर के, कि ये केवल ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने गाजी टाइटल को अडॉप्ट किया था। गाजी का मतलब क्या होता है कांचा? गाजी। क्या है गाजी? गाजी पता? जानते क्या है ये? हाँ, ये इस्लाम में क्या है ना, एज ए गॉड के बराबर माना जाता है। मतलब गॉड के बाद जो है ना सबसे है ना ऊपर आदमी जो है। हाँ, यही होता है गाजी टाइटल इसने अडॉप्ट किया था। इसका मतलब ये है कि गॉड की परछाई मानते थे। हाँ, जैसे कि अकबर ने भी लिया था ना टाइटल जिल्ले लाई। हाँ, हाँ, इसका मतलब है कि भगवान करो, हम ही हैं उसके बाद, हमारी पूजा करो। ये है। गाजी का टाइटल। हाँ, और जानते क्या ये एमपी में जानते क्या है, इसका जो है ना ये दमोह है, वहाँ पे बतियागढ़ इंस्क्रिप्शन, उस वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में। ये यूपीएससी पूछता है, मतलब जो है ना बतियागढ़ इंस्क्रिप्शन से, कौन से इंस्क्रिप्शन से। क्या को होता है मोहम्मद बिन तुगलक भाई, पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी। इसने बोला कि भाई मैं दिल्ली से दौलताबाद करूँगा ट्रांसफ़र, लीजिए कर लो। और जो है ना धार फोर्ट पे जो है ना इसने जो है ना धार फोर्ट जो है ना बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ में ये है कि इसके टाइम पे जो है ना इब्न बतूता आया था। ये यूपीएससी का PYQ है। इब्न बतूता जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही आया था। ये है। फिर फिरोज तुगलक है। ये जो फिरोज तुगलक है ना, ये क्या है ना कि आते बोला भाई जानते क्या, एक तो काम करो यार, जो जजिया है ना ये ब्राह्मण पे लगाओ। तो यूपीएससी पूछा है कि ब्राह्मण पे जजिया किसने लगाया था, तो फिर फिरोज तुगलक ने। और दूसरी चीज़ कि एकतादारी सिस्टम जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था ना, इसको इसने हेरिडिटरी बना दिया है। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर जो है ना ख़त्म हो जाता है, फिर आता है लोधी डायनेस्टी बेसिकली। और ये लोधी, हाँ जी, हाँ नहीं, पर क्या है ना कि सैयद क्या है ना कि अभी यहाँ सिलेबस में नहीं है सूती ना अपने एमपी, तो क्या है कि हम लोग वो चीज़ करें जो थोड़ा एमपी से भी लिंक हो ना, इसलिए है। हाँ, जो मतलब यूपीएससी दोनों में कॉमन होना, हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं। अब से आता है लोधी डायनेस्टी। अब जो लोधी डायनेस्टी है ना, अच्छा बताया सूती, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? हाँ, फाउंडर जरूर याद रखिएगा किसी भी रूलर का, क्योंकि क्या है ना कि यूपीएससी क्या है ना ऐसे कुछ पूछ रहा है इस समय। जैसे वही एक पूछा था उसने, वो चंदेला का फाउंडर नानुक है ना था, ऐसे जो है ना फाउंडर पूछ देता है कभी कभी वो। तो जैसे ये जो लोधी था ना, इसकी खासियत जानते क्या है? इसकी खासियत ये है कि ना ये फर्स्ट अफगान थे दिल्ली सल्तनत में, फर्स्ट अफगान। हाँ, हालांकि अफगान पहले भी अटैक किए हैं इंडिया में, जैसे मोहम्मद गौरी महमूद के जन्म पर। क्या है ना कि ये जो है ना रूल नहीं कर पाए थे, ये ना रूल भी किया बहलोल लोधी। और वहाँ के पहले ये ना ग्वालियर पे अटैक कर दिया, लो ग्वालियर पे अटैक कर दिया। हाँ, बेसिकली अच्छा लग रहा है सुनने में ये।
ये इनको पता नहीं, ग्वालियर, मुरैना, धार, ये बहुत अच्छा लग रहा है, अशोक नगर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेन ये सब कैपिटल सेंटर है ना सभी। हाँ इसीलिए, हाँ इसीलिए। और फिर जो है ना सेकंड नंबर पर आता है इब्राहिम लोदी। मतलब नहीं लास्ट में आता है इब्राहिम लोदी। यानी क्या इब्राहिम, हाँ इब्राहिम लोदी का जो है ना सामना होता है वो किससे, बाबर से। और यूपीएससी ये बार ये पूछा था कि जब बाबर अटैक किया था इंडिया में, इब्राहिम लोदी से सामना हुआ था, तो उसमें साउथ इंडिया पे कौन रूल कर रहा था, विजयनगर एम्पायर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी जरूर पूछते हैं यूपीएससी कि जब नॉर्थ में बाबर अटैक किया था तो साउथ में कौन रूल कर रहा था, विजयनगर एम्पायर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है ना कि जो मालवा वाला एरिया है ना एमपी का, इसमें क्या है ना बहुत सारे रूलर ने रूल किए। जैसे एक था दिलावर खान, है ना, एक तो दिलावर खान था, फिर घोरी डायनेस्टी आया है ना, फिर जो है ना, हाँ ये एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है जो है कि वाइट मार्बल का टॉम बनाया गया है मांडू में, उसका नाम है होसंग शाह है। ये एक आंसर PYQ है ये, हाँ ये PYQ MPPSC का। तो ये हाँ ये मतलब जो है ना फर्स्ट जो है ना टॉम जो है ना जो बनाया गया है एमपी में, और भी मार्बल से। हाँ वो है होसंग शाह, मांडू में बनाया गया है। हाँ अब किसने बनवाया था, महमूद खिलजी ने बनवाया था बेसिकली। तो ये मालवा वाला एरिया जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था बेसिकली। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारा है, पर क्या है कि हम सारी चीज़ पढ़ नहीं सकते एक्चुअली। हाँ फिर हम लोग जानते कहाँ चलते हैं, सीधे चलते हैं डायरेक्ट वहाँ यार। चलते हैं डायरेक्ट मुग़ल एम्पायर में। तो देखिए मुग़ल एम्पायर की जब बात करें ना, तो आपको पता है कि 4 बैटल जो है ना बाबर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है बैटल ऑफ पानीपत। ये बताइए पानीपत किसके बीच हुआ था, श्रुति बताइए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, आकांक्षा बताइए आप। हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है। बाबर और लोधी, हाँ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बेसिकली हुआ था। ऐसे जो है ना बाबर जो है लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था, बोला चलो। हाँ और आके जो है ना उसने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था बाबर ने। फिर जो है सेकंड हुआ है कहे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाबर को इनवाइट किसने किया था, यही राणा सांगा ने। नहीं राणा सांगा ने। देखिए क्या है कि राणा सांगा को डर था किससे, इब्राहिम लोदी से। तो उसको लगा कि बाबर आके इब्राहिम लोदी को हरा के वापस चला जाएगा। लेकिन क्या है बाबर को यहाँ अच्छा लग गया, बोला कि नहीं भाई अब तो मेरे को अच्छा लग रहा है भाई, यहाँ तो भाई। हाँ वो बाबर जहाँ से आया था उधर उसका कोई एरिया था नहीं परमानेंट, उधर झगड़ा ही कर रहा था वो समरकंद से। हाँ समरकंद, हाँ वो आता समरकंद से, उज्बेकिस्तान से आया था। हाँ, समरकंद में झगड़ा ही कर रहा था। हाँ तो बोला भाई कि मैं यहीं रहूँगा यार, चलो मेरे को अच्छा लग रहा है। हुमायूं बोलता है कि मेरे को गर्मी बहुत लगती है पिताजी। तो बोलते हैं वो बाबर हुमायूं को, एक काम करो तुम चले जाओ काबुल में जाओ, लेकिन मैं दिल्ली में रहूँगा। तो उसको भेज दिया काबुल में हुमायूं को, खुद दिल्ली में रहे। तो ये जो है ना इसको अच्छा नहीं लगा, किसको, राणा सांगा को। बोलता है भाई आप जाओ यहाँ से, बोला मैं नहीं जाऊँगा। अटैक कर दिया, हरा दिया बाबर ने इसको अभी राणा सांगा को। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राणा सांगा को जब हराया था ना, तो राणा सांगा की तरफ से एक आदमी है मेदनी राय, और इसने जो है ना इसने राणा सांगा की हेल्प की थी। तो फिर बाबर बोलता है, हाँ तो फिर बाबर बोलता है रुक तू राणा सांगा की हेल्प कर रहा है ना, अब बताता हूँ। इसके बाद तुम्हारा नंबर है, इसके बाद तुम्हारे नंबर है। फिर बटा चंदेरी हो जाता है, उसमें हटा उसको हटा मेदनी राय को हटा देता है। हाँ चंदेरी कहाँ है, अशोक नगर में। हाँ अशोक नगर में। हाँ और एक इंटरेस्टिंग से जानते क्या है यहाँ पे, मैंने आज ही पढ़ा इसको, कि ये जो मेदनी राय है ना इसकी वाइफ जो है ना बहुत सुंदर थी। तो क्या है ना कि इसने जो है ना जौहर कर लिया था। लेकिन क्या है ना कि मेदनी राय की जो पुत्री थी ना उसका विवाह कर दिया बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से। लीजिए चलो। हाँ फिर लास्ट बैटल जो है ना हुआ था 1529 में, गया था बैटल ऑफ चंदेरी। के बाद कौन था लास्ट बैटल, हाँ घाघरा बैटल। तो चारों को ध्यान रखिएगा। देखिए लगातार देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो बाबर जो है ना
बाबर की पूरी जवानी जो है ना लड़ाई में ही चली गई, ऐसा बोला जाता है हमेशा। वो लड़ते लड़ते ही मर गया है। ऐसा बोला जाता है कि एक बार क्या है ना कि इसके हुमायूं की तबीयत ख़राब हो गई है, तो क्या है ना कि ये अपने अल्लाह से प्रे करता है कि क्या है ना कि ए अल्लाह जो है ना मेरी तबीयत ख़राब कर दो और मेरे पुत्र की तबीयत सही कर दो। और ऐसा सही में हो गया, ऐसा बोला जाता है। और जो है ना फिर जो है ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई, मर गया ये बाबर। तो मतलब लड़ते लड़ते ही मर गया, मतलब जो है ना ये मतलब अच्छे से जो है ना रह नहीं पाया, मतलब कहना ऐसा बोला जाता है। लगातार बेटा लड़ा रहा, वहाँ समरकंद में लड़ा, फिर जाके यहाँ बेटा पानीपत लड़ा, फिर बेटा खानवा लड़ा, फिर बेटा चंदेरी लड़ा, फिर बेटा जो है ना ये इधर लास्ट में घाघरा लड़ा और टपक गया बेसिकली। ये है। और इसमें जानते हैं कि इसमें विजयनगर एम्पायर जो है ना पीक पे था जब बाबर रूल कर रहा था नॉर्थ इंडिया में, तो क्या है ना साउथ में जो है ना विजयनगर एम्पायर जो है ना पीक पे था। फिर क्या है ना कि हुमायूं क्या है ना थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब जो है ना बिगड़ा औलाद था बेसिकली, उतना जो है ना मतलब जो है ना लड़ाई झगड़े में क्या है ना वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता था ना, तो शेर शाह सूरी इसको हरा दिया, जाओ बैटल ऑफ चौसर में, बोला चलो निकलो यहाँ से, तो भाग गया फिर। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शेर शाह सूरी जो है ना इसका पीछा कर रहा था, पीछा करते करते कहना शेर शाह सूरी जो है कलेंजर फोर्ट पहुँच गया और जाके वहाँ